देखो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम चैप्टर है ना दूसरा। ए वाला प्रश्नावली खत्म हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है बी ना। हाँ 10B। अब 10B में पहले एक चीज़ समझ लो, जैसे एक कोई सदिश है, सदिश किसे कहते हैं आपको बता दिए हैं, जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या भी हो, दिशा भी हो। ठीक, अगर ये सिर है इसको हेड कहते हैं और इसको कहते हैं इसका टेल। अगर देखो हेड और हेड जुड़ेगा, हेड और हेड, तो ऐसी स्थिति में हमेशा घटेगा। ठीक, दो सदिश का अगर हेड हेड टकराएगा तो घटेगा। अगर एक सदिश का हेड है और दूसरे सदिश का टेल है तो ऐसी स्थिति में अगर ये ए हो और ये बी हो तो अगर हम इसको मिला दें तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा, परिणामी जो आएगा, ये दोनों को जोड़ करके आएगा। ठीक, रिजल्टेंट। अब ये डिपेंड करेगा किस दिशा में। त्रिभुज का नियम ये कहता है कि यदि दो सदिशों का त्रिभुज नियम ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हों। ठीक, और इनका जो परिणामी, जैसे इसका दिशा देखो ऐसे है, फिर ये ऐसे है, तो इसका जो दिशा होगा, इसको मान लो ए बी और इसको मान लो क्या सी, या ए बी सी, तो जो आएगा ना ये ए बी है, बी सी है, ए बी बी सी, और ये इधर नहीं जाएगा बल्कि उल्टा नियम रहेगा। ये देखो ऐसे गया, ये ऐसे आया, इसको किधर जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए। जैसे इसी रास्ते से आ रहे हो आप, फिर ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा बल्कि क्या जाएगा, ये उल्टा। ठीक, इसी को कहते हैं रिजल्टेंट यानी परिणामी, रिजल्टेंट। समझ गए क्या कह दिए? यानी ये दिशा इस तरीके से, ये दिशा इस तरीके से, तो जिसके परिणामी का दिशा होगा ये ना हो करके बल्कि उल्टा। जैसे आप देखो, अगर हम रास्ते पर ऐसे चलें, फिर ऐसे चलें, फिर हमको चलना चाहिए था ऐसे, लेकिन हम चल कैसे रहे हैं, उल्टा। ये है, तो हम लिख रहे हैं भाषा। लिखो, हम बोल रहे हैं, लिखो, आप लोग भी लिख लो। तो आप लोग तो लिख लिए, जाने दो, आप लोग लिखो। यदि दो सदिश ए और बी जिनकी किसी त्रिभुज की, यदि दो सदिश ए और बी जो किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाएं हैं, यदि हाँ, यदि दो सदिश ए और बी, सदिश ए और बी, ए व बी जो किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाएं हैं। संलग्न माने में क्या, एकदम लगा हुआ है, ए के बाद बी, संलग्न माने ये वाला फिर ए, संलग्न भुजाएं। किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाएं हों। संलग्न मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, साथ साथ चलने वाली भुजाएं, संलग्न भुजाएं हों, संलग्न भुजाएं हों। लिखो, संलग्न भुजाएं हों, तो उनका परिणामी त्रिभुज, तो उनका परिणामी त्रिभुज की भुजा के विपरीत दिशा में होता है। तो उनका परिणामी त्रिभुज की भुजा के विपरीत दिशा में होता है, भुजा के विपरीत दिशा में होता है, दिशा में होता है, इसे कहते हैं त्रिभुज के योग नियम होता है। इसे क्या कहते हैं, त्रिभुज का योग नियम। अब इसको प्रूफ करके देख लेते हैं हम लोग। योग नियम देखो, अब ध्यान समझना, ये पहला नोट है, नोट नंबर फर्स्ट। देखो, मान लो ये एक त्रिभुज है, ये ठीक। देखो ध्यान से, ये आया ऐसे, ये मान लो पॉइंट ए है, ठीक, ये पॉइंट बी है, ये देखो ऐसे आया, ठीक। अब ये गया इधर, अब इसका रिजल्टेंट जो है ए बी का रिजल्टेंट यहाँ मान लो सी है। तो देखो ए इधर आया, संलग्न है, इसके साथ जस्ट ऊपर गया। अब आना चाहिए था इसको सी ए को कैसे, ऐसे, लेकिन ये जाएगा कैसे, विपरीत। यही लिखे हैं, देखो, यदि दो सदिश ए और बी,
ए और बी के ये सदिश नहीं है, ये बिंदु हैं, इसका दिया है सदिश ए और इसका दिया है कितना, बी दिया है, जिनकी भुजाएं ए और बी है। यदि दो सदिश ए व बी जो किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाएं हैं तो उनका परिणामी त्रिभुज की भुजा के विपरीत, त्रिभुज की भुजा, अब देखो ऐसे आया, ये इस तरीके से आया, फिर ऐसे गया, फिर जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन कैसे हुआ, विपरीत, समझ रहे हो, तो विपरीत दिशा में। तो आप अगर इसको लिखना चाहो तो हम ऐसे लिखेंगे, कैसे, अब आप बताओ, ए बी प्लस बी सी ये जुड़ेगा, क्यों बताओ, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि इसका सिर और इसका पूंछ, जब सिर और पूंछ टकराएगा तो क्या होगा, जुड़ेगा, सिर और पूंछ टकराएगा तो जुड़ेगा। और यहाँ बताओ क्या हो गया, यहाँ पे ये सिर और इस ये भी देखो इधर ही जा रहा है, तो इसका भी क्या होगा, सिर, यहाँ देखो दोनों के सिर ही सिर मिल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, हाँ सी ए या ए सी माइनस ए सी, ठीक। अब अगर हम ए सी को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर ए सी बराबर, देखो ए सी बराबर ना ए बी प्लस, हाँ ये बराबर 0, ए बी प्लस बी सी, हम सी ओ को कहाँ ले चले गए, उस तरफ, ठीक। अब बताओ ए सी बराबर ए बी का वैल्यू दिया है वेक्टर ए और बी सी का वैल्यू आपको पता है वेक्टर बी, तो यानी सीधा सीधा इसका रिजल्टेंट जो आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आएगा। ये है त्रिभुज नियम, ठीक, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, डायरेक्ट इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। बताओ कहीं प्रॉब्लम हो तो बताएं, फिर से रिपीट कर दें। इसके बाद वाला आप लिखो चतुर्भुज नियम, पहले इसको लिख लो तब, समांतर चतुर्भुज का योग नियम। दूसरा नियम आपके यहाँ दिया है समांतर चतुर्भुज का योग नियम। दूसरा नियम क्या है, समांतर चतुर्भुज योग नियम, योग नियम, समांतर चतुर्भुज का योग नियम, क्लियर। अब देखो समांतर चतुर्भुज के योग का नियम क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है ना। मान लो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हों, समांतर हों, पैरेलल हों, आयत की तरह दिखेगा लेकिन इसका कोण 90 डिग्री नहीं होगा। इसे मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक। ए बी का भुजा दिया है, ए बी ऐसे है और ये ऐसे है ना। देखो ए बी बराबर मान लो ए है, बी सी बराबर मान लो बी है, यहाँ मान लो ए बी का मान दिया है और ए डी का मान दिया है बी, ठीक। तो अब आपसे पूछेगा, चाहे जो मान पूछ ले, आपसे पूछ सकता है ना बी सी बताओ या फिर ए सी बताओ या फिर सी डी बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। देखो हम करेंगे क्या, इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे ये, ठीक। जैसे ही ज्वाइंट किए, अब आप बताओ अगर ये पैरेलल लाइन है, ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये देखो उधर और ये भी गया है वहीं, पैरेलल है, ये इसलिए ऐसा खींचे हैं तीर उसी तरफ के ऊपर ये भी जा रहा है, ऊपर ये, और ये इधर है ये इधर, पैरेलल लाइन ये और ये दोनों समान, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो ये देखो उसी तरफ तीर उधर भी खींचे हैं, इसका भी तीर वहीं है, इसका भी तीर यहीं है, इसका भी तीर यहीं। अब आप एक नियम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर, अगर ये बी है तो बताओ इस तरफ वाला क्या होगा, बी होगा, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो हम लिखेंगे ए डी बराबर होगा बी सी के, क्यों, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की भुजा, चतुर्भुज की भुजा, ठीक, भुजा, समझ रहे हो ना। अब अगर समांतर चतुर्भुज की भुजा, अब यहाँ देखो त्रिभुज लग गया क्या, ये देखो मुंडी गया है यहाँ टकराया, इसका मुंडी जाके ऊपर टकराया, एक त्रिभुज बन गया क्या, ए बी सी, देखो बन गया क्या, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज
ए बी सी में, बताओ क्या करोगे। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ए सी निकालना है हमको, तो ए बी का वैल्यू दिया है ए, बी सी का वैल्यू आपने निकाल लिया यहाँ समांतर भुजा से, बी बराबर क्या आ जाएगा ए सी। तो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का बिल्कुल देखो रिजल्ट सेम आया क्या, यही है। तो ए सी बराबर आ जाएगा, यानी अगर विकर्ण पूछ ले तब क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर मान लो सी ए पूछ ले तब सी ए सी पूछा है अभी, ये देखो ये इधर गया, ये भी जाएगा वहीं, ऐसे ये मत सोचना कि रिटर्न आएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो परिणामी हमेशा भुजाओं के विपरीत होगा। तो भुजाओं के देखो ये ऐसे गया फिर ऐसे गया, ऐसे आना चाहिए था लेकिन भुजा के विपरीत। अगर आपसे पूछ ले सी ए बताओ तब क्या करोगे, ए सी नहीं सी ए। देखो ए सी नहीं कह रहा है, सी ए कह रहा है, तो यहाँ लगा देंगे क्या, बाहर में माइनस, बस दिशा विपरीत हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। परिणाम बदलेगा क्या, किसी चीज़ का परिणाम नहीं बदलता, केवल क्या बदलता है। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक का अगर 15 किलोमीटर है तो यहाँ से वहाँ जाओगे तो 15 किलोमीटर रहेगा, और वहाँ से यहाँ आओगे तो कितना हो जाएगा, 15 ही रहेगा। लेकिन बदल क्या जाएगा, दिशा। जाते समय आप पूर्व जा रहे थे, आते समय पश्चिम, बस यही है ना, ये मतलब है। ठीक, तो चतुर्भुज नियम, त्रिभुज नियम ये लिख लो। हाँ, नहीं हो जाओगे, वो देगा चतुर्भुज के लिए सॉल्व करो, तो हम आगे यूज करेंगे, आने दो ना, तब प्रश्न को आने दो, तब जहाँ लगता रहेगा त्रिभुज त्रिभुज लगा लेंगे, जहाँ चतुर्भुज लगता रहेगा चतुर्भुज लगाएंगे, और कह देंगे इस चतुर्भुज में त्रिभुज बन रहा है। मान लीजिए किसी ने पूछा दोनों में अंतर बताइए, तब कैसे बताएंगे। बहुत अंतर है इसमें, ये 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, इसकी सम्मुख भुजाएं पैरेलल हैं, त्रिभुज में केवल 3 भुजाएं होती हैं। जब ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज, ये मतलब समांतर चतुर्भुज है, तब तो अलग अलग होना चाहिए ना। हाँ, तो क्या रिजल्टेंट इसका परिणामी सेम होगा, रिजल्टेंट की हम बात कर रहे हैं, परिणामी, समझ गए, रिजल्टेंट सेम होगा, बाकी और तो सब डिफरेंट होगा। ये भी ए है तो ये भी ए होगा, क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और पैरेलल होती हैं। चलो लिखो, सदिश योग के गुणधर्म, हेडिंग तीसरा है, सदिश योग के गुणधर्म, योग के गुणधर्म, गुणधर्म। देखो सदिश योग के गुणधर्म। अब सदिश योग का गुणधर्म क्या है, पहला सदिश जो है यह सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पहला, यह क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन, नियम का पालन। सदिश का योग क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। कहने का सेंस क्या है, ये है जैसे ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर लो, या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लो एक सदिश ये है, एक ये है, जैसे देखो यहाँ से इसकी शुरुआत है, यहाँ से ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक। जोड़ोगे देखो इसका सिर और इसका पूंछ जुड़ा, यही हम उल्टा कर लेते, यही वाला ऐसे ही फिगर रहने दो, ये देखो ऐसे कर दो। अभी भी ये वेक्टर v है और ये वेक्टर, अब जोड़ोगे तो क्या आएगा, अभी भी वेक्टर a प्लस बी आएगा, वेक्टर b प्लस ए आएगा। क्यों? क्योंकि तीर इसका सर और इसका पूंछ, यहाँ भी देखो a का सर आया था टकराया था और b का पूंछ, यहाँ देखो b का सर आया टकराया है और a का, सही है। यही है पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि यह सहचर्य नियम का भी पालन करता है। सदिशों का योग सहचर्य नियम का भी पालन करता है। किस नियम का? सहचर्य, सहचर्य नियम का पालन, सदिशों का योग सहचर्य नियम का पालन करता है। अब सहचर्य नियम क्या है कि वेक्टर ए धन वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी,
इसका उपयोग हम आगे करेंगे खूब भयानक ना। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी, यानी पहले हम ए को जोड़ लें या बी प्लस सी को जोड़ के ए को जोड़ें या ए प्लस बी को जोड़ के सी को जोड़ें, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सदिशों के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ब्रैकेट का मतलब पहले हम ए बी और सी को जोड़ के तब ए को जोड़ेंगे, समझ गए। पहले बी सी को जोड़ करके तब हम किसको जोड़ेंगे, ए को। और यहाँ पहले ए बी को जोड़ करके तब सी को जोड़ेंगे, तब भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तीसरा है, इसी के बाद ये तो नियम हो गया। इसमें तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट देखो, सदिशों का व्यवकलन। सदिशों का व्यवकलन किसे कहते हैं? मान लो कोई सदिश ए है और प्लस माइनस वेक्टर ए सदिश है, तो ऐसी स्थिति में अगर उनका योग शून्य आ गया तो इसे कहा जाता है सदिशों का व्यवकलन। ठीक, ये चौथा नियम है। और है एक अदिश सदिश का गुणन। हाँ, दो, हाँ एक अदिश और एक, मान लो पांचवा नियम जैसे है किताब में बोलते जाओ हम देखो। हाँ, यदि कोई अदिश यम है, कोई अदिश एम का गुणा किसी सदिश वेक्टर ए से कर दिया जाए, सदिश वेक्टर ए से कर दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा? यम ए होता है, ठीक, यानी डायरेक्ट गुणा हो जाएगा यम का ए में। जैसे मान लो कोई दो है और वेक्टर ए का वैल्यू दिया है, जैसे मान लो यम का वैल्यू मान लो 2 है, यम बराबर दिया है कितना 2, और वेक्टर ए का मान 3i 4j 5 के है, 3i 4j 5 के। तो हम अगर इसका कहेंगे गुणनफल बताओ तो 2 का गुणा 3 दूना 6 और फिर गुणा करके निकाल लेना। ठीक, हाँ डायरेक्ट गुणा करेंगे ना। ये माने डायरेक्ट यम का वैल्यू कुछ रहेगा वही से डायरेक्ट कर देंगे। छठवां क्या नियम कहता है? हाँ, 2 बिंदुओं के लिए, जैसे देखो ये है, ये मान लो आपने ये देखा होगा, ये 3D है, यहाँ कोई एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, इसको मान लो A है, इसको मान लो B है, और ये ओरिजिन पॉइंट है O। तो यहाँ से इसका परिणामी और यहाँ से इसका परिणामी हमको अगर निकालना हो, हमको AB का वैल्यू निकालना हो, AB, और ये भी इसी तरफ जा रहा है, ये भी इसी तरफ जा रहा है ना। तो इस बिंदु का अगर हमको AB निकालना हो, AB, तो देखो AB में कौन जुड़ रहा है? AB की तरफ कौन जुड़ेगा? OA। और कौन घटेगा? OB ना। तो अगर हम OB को इस तरफ लिख दें, घटेगा वो इस तरफ, क्यों? क्योंकि इसका तीर देखो, जिस तरफ AB है उसी तरफ इसका भी तीर है, सिर मिल रहा है, तो क्या होगा? घटेगा। और माइनस लगेगा अगर हम उसको उस तरफ ले जाएं तब, और AB क्या होगा? जुड़ेगा, और जुड़ेगा अगर हम उस तरफ ले जाएं तब माइनस हो जाएगा। तो OA यही होता है क्या? ये स्टार लगा लेना और इसको याद कर लेना इस तरीके से, समझ गए। और यही जैसे मान लो हमको दे देता PM के लिए बताओ, PM के लिए, जैसे AB के लिए हम पूछे हैं, ऐसे ही PM के लिए अगर दिया होता तब कहता हाँ OM माइनस OP, समझ गए ना। मान लो OS दिया होता है, मान लो GS दिया होता, हाँ OS माइनस OG, बोलो भाई। ठीक, जो बाद में है पहले उसको लिखेंगे, फिर जो पहले है उसको बाद में। ये है तरीका। अब ये आपका माने थियरी सेक्शन हुआ कंप्लीट। हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, जहाँ तक होगा वहाँ तक आज कर लेंगे ना। कहीं दिक्कत हो तो बताओ, लिखो।
देखो किसी मूल बिंदु के सापेक्ष ए और बी बिंदुओं की स्थिति सदिश क्रमशः ए और बी हैं। देखो मूल बिंदु है ओ, देखो ध्यान से, एक ओ मूल बिंदु है, इससे ए और बी बिंदुओं के स्थिति सदिश क्रमशः ए और बी हैं। मूल बिंदु से, देखो मूल बिंदु से ये प्रश्न है पुराना वाला, अभी जो आप बनाए थे फिगर इमेज, ये है, ये मूल बिंदु है कि नहीं ये? हाँ, यहाँ से ए बी बिंदु का स्थित सदिश ए बी, ओ से ए का, ओ से बी का स्थित सदिश दिया है, ओ से ए का, ओ से बी का स्थित सदिश दिया है। क्या दिया है? ए दिया है, ओ ए बराबर दिया है ए, और ओ बी बराबर दिया है क्या? बी। आपसे पूछा क्या है? ए बी बताओ, बी ए ज्ञात करो। ए बी और बी ए पूछा है, अभी किए हो, जस्ट अभी। ए बी बराबर बताओ क्या होगा? ए बी, हाँ, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी का मान बताओ, बी माइनस ए। बोलो भाई, ठीक। और क्या पूछा है अगला? ये पहला प्रश्न है। दूसरा पूछा है बी ए, हाँ, बी ए बराबर क्या होगा? ओ ए माइनस ओ बी। ओ ए का मान बताओ ए, और ओ बी का मान बी। बताओ पहले प्रश्न में कितना दम था? समझ गए? ये है, बस आप अच्छे से कर पाओ, समझ लो, बस कुछ दम नहीं है। कहा है मूल बिंदु से, देखो प्रश्न ठीक से फिर पढ़ देना। किसी मूल बिंदु के सापेक्ष ए और बी के बिंदुओं की स्थित सदिश। ए बी क्या था? अभी लिखवाए थे, स्थित सदिश था। कौन सा? कहाँ से? मूल बिंदुओं से। बताओ, ओ ए बराबर ए है, ओ बी बराबर बी है। अब आपसे ए बी पूछा है, ए बी स्थित सदिश है, ये ए बी क्या है? स्थित सदिश। तो इसी स्थित सदिश का आपसे पूछा है मान, तो इस स्थित सदिश के लिए ए बी बता दो एक बार बी ए बता दो। बस जब बी ए करोगे, ए बी की तरफ अभी जा रहे हो, अभी कहाँ जा रहे हो? ए बी की तरफ। तो कौन जुड़ेगा? ओ ए जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ गया है, और ये ना, ओ ए जुड़ेगा ए बी में, और ओ बी क्या होगा? घटेगा। ओ बी क्या होगा? अगर हम बी ए कर दें तब तीर उल्टा हो जाएगा। तीर कैसे हो जाएगा? ऐसे। तब कौन जुड़ेगा और कौन घट जाएगा? ठीक, यही देखो है यहाँ। अब तीर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, तीर का मतलब क्या है। हाँ, परिणामी ए बी की स्थित सदिश पूछा ही है। किसके विषय में पूछा है? ए बी पूछा है या बी ए पूछा है? और कुछ नहीं पूछा है। बढ़िया, ठीक भाई। हाँ, चलो हो गया। निम्न चित्र में त्रिभुज ए बी सी में सदिश ए बी तथा बी सी के योगफल ज्ञात कीजिए। ए बी और बी सी का योगफल ज्ञात करना है ना। निम्नलिखित चित्र में, देखो निम्न चित्र दिया है नीचे, ये आपसे तीर भी बनाया है, बिना तीर का नहीं लग पाएगा, ये समझ लेना। ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ये इस तरीके से है। देखो कह रहा निम्न चित्र में ए बी सी में सदिश ए बी तथा बी सी के योगफल ज्ञात कीजिए। ए बी और बी सी का योगफल ज्ञात कीजिए। बी भी इसमें प्रश्न दिया है, ए बी और बी सी का योगफल। देखो ए बी और बी सी का योगफल बताना है। ए बी और बी सी का योग क्या होगा? हाँ, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा? ए सी। ये तो प्रूफ ही करवा दिए। क्यों? ये त्रिभुज का नियम है ना। देखो है, त्रिभुज का नियम है ये। क्या कहा है? ए बी और बी सी का योग बताओ। ए बी बी सी का योग क्या होगा? ए सी होगा। क्यों? त्रिभुज के नियम से। ठीक, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। हाँ, बनाए भाई, चित्र दे रहे हो, वो चित्र दे, तब हम बताओ काहे घबरान है। चित्रवा दे तो दो के, चित्रवा दे हम खुद बताओ।
ना वह चित्र ना बल्कि देखा ऐसा चित्र दे तब वो बताऊ देखा था कैसन चित्र बा ई देखा चित्र कैसन बा ई चित्र कैसन बा काहे घबरा था आए सब देख ले बा इतना ज़्यादा उतावला मत हो जाए ना। हाँ एकदम सोचा था तुरंत ही सीख ले। अब इसके बाद देखो ओ ए ओ बी ज्ञात कीजिए, ओ ए और ओ बी ज्ञात कीजिए। अब ये चित्र में ओ ए ओ बी बता पाना संभव है? ओ ए और ओ बी ज्ञात कीजिए। ओ ए ओ है कहाँ? अच्छा समांतर चतुर्भुज फिर अच्छा बनाया है। ये दूसरा प्रश्न है। ए भगवान चित्र वो अलग अलग देगा। दूसरा प्रश्न बी के लिए है। बी के लिए चित्र अलग है। बी वाला चित्र है, बी वाला चित्र अलग है। ये है हाँ? आयत है ये। अभी कह रहे थे ना, अब देखो समांतर नहीं दिया आयत दे दिया है। यहाँ पे ओ दिया है ये, और ओ से जो रेखा गई है ऊपर की तरफ है ऐसे। रेखा यानी क्या? दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है सदिश में। दिशा भूले प्रश्न गड़बड़ होगा, ये जान लो। ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, इसका मतलब ये सीधा दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज नहीं बल्कि आयत है। ये जितना होगा, अब इसमें दिया क्या है? ये ए दिया है, ये वाला वैल्यू। अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा? ए होगा। और नीचे दिया है, यहाँ पर बी दिया है। अगर ये बी है तो यहाँ क्या होगा? बी। अब आपसे पूछा है ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी बता लोगे कि नहीं? ओ ए देखो, ओ ए प्लस ओ बी, ओ से ए, ओ से देखो ए कहाँ लिखे? ए, ओ ए यानी यहाँ से ओ ए, ये ओ ए प्लस ओ बी, ये पूछा है। इसका मतलब हमको रिजल्टेंट ये पूछा है। बताओ ये कैसे निकालोगे? देखो ओ ए प्लस ए बी माइन बराबर बी ओ। नहीं समझ में आया? ये किधर इसका तीर जा रहा है? इधर का, इधर। अब ये इधर गया है। अब इसका तीर अगर इधर कर दोगे तो कहाँ बनेगा त्रिभुज? नहीं बनेगा। तो हमको इसका तीर किधर करना पड़ेगा? देख लो, दो तीर एक दिशा में होना चाहिए। अगर मान लो इसका तीर ऐसे किए, इसका ऐसे कर दिए, तो फिर इसका भी ऐसे है, गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी अब देखो ये ऐसे दिया है पहले से ही, हम लोग इस तीर को कैसे कर लें? ऐसे कर लें। या फिर ये अगर नीचे रहा होता ऐसे तो ये ऐसे आता, फिर इसमें आता, जुड़ जाता। कैसे? ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बस अब कहाँ से ले जाओगे? ओ बी प्लस बी ए। चलो ओ बी तीर की दिशा में जाना है। ओ बी प्लस बी ए बराबर। अब देखो ए ओ आओगे तो माइनस होगा, ए ओ आओगे तो माइनस, और उस तरफ ले जाओगे तो ए ओ प्लस में होगा। हमको पूछा है ओ बी ना, ओ बी और ओ ए का। अच्छा ये ए ओ है ना, इसको रहने दो अभी। बी ए है, रुको शांत रहो। देखो ये, और बराबर इसको ए ओ को क्या करो? ओ ए लिख दो। ओ ए, जब ओ ए लिखोगे तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? ओ ए लिख रहे हैं, ओ ए दिशा चेंज कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इधर ले आओ। हाँ, ओ ए प्लस ओ बी। पूछा क्या है भैया? ओ ए प्लस ओ बी बराबर बी ए लिख दो, और उस तरफ ले जाओगे तो बी ए माइनस में, तो हम ए बी लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में। ध्यान समझना, इधर उधर हुआ तो गड़बड़ हुआ। देखो यहाँ है क्या? बी ए है। ओ देखो ए ओ था, ध्यान सुनो, हम देखो समझा रहे हैं। ओ बी है, आपने कहा अब जैसे हम माने थे वैसे ओ बी क्या होगा? किस तरफ जा रहा है? ऊपर, प्लस में लिखें। अब बी ए क्या जा रहा है? सीधा प्लस में लिखेंगे, माइनस में, प्लस में। और ए ओ
उल्टा जा रहा है तो क्या लिख दें? तो ए ओ अगर माइनस लिखेंगे और उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब उलट दें तब ओ ए लिख दें तब माइनस। अब माइनस है इस तरफ लाओगे क्या हो जाएगा? और ओ बी तो यही है। अब ये बी ए जाएगा उस तरफ माइनस होगा और उल्टा कर दें तब ए बी लिख दें तब प्लस हो गया, उस तरफ जब ले जाओगे तो बी ए जाएगा, लेकिन उलट देंगे तो प्लस हो जाएगा, बी ए प्लस में है उस तरफ बी ए जाएगा क्या होगा? माइनस हो माइनस। और जब उल्टा लिख देंगे तब प्लस हो जाएगा। और ओ ए और ओ बी का मान दिया है, ओ ए का मान है ए और ओ बी का मान है बी, तो सीधा सीधा पूछा तो यही है। ओबी का मान ए दिया है, हाँ ओबी का मान ए दिया है, ओ ए का मान बी दिया है तो वही ए बी बी ए कर लो, यहाँ बी कर दोगे यहाँ ए कर लोगे, यही तो पूछा है। समझ गए? घुमा फिरा के पूछेगा भैया। अब आप उल्टा जैसे हम तीर लगाए थे ऐसे लगाते ना, है सुनो, अगर तीर हम ऐसे करते तब भी उत्तर वही आता। कहो हम उधर दिखाएं, देख लो एक बार ना, हो जाएगा। हाँ हाँ, ये है तीर का कमाल।